घटनाएं हुई जो हमें चर्चा कर लेनी चाहिए, उन सब पर हम बातचीत करेंगे। आइए जल्दी जल्दी। प्रणाम, नमस्कार नरेश जी, नमस्कार। जो हमारे पास रहने वाला है वो है 19 अगस्त, ठीक है, 19 अगस्त 2020 है आज। लेकिन 19 अगस्त इतिहास में किस प्रकार श्रेष्ठ रहा है या इतिहास में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई है, उन पर अपने को बात करनी है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा आप सब लोग, जब तक सफल ना हो, जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती दोस्तों, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो साथी अपना लक्ष्य लेकर चलते हैं, उन साथियों से मेरा अनुरोध है कि एक योद्धा जो होता है, जो युद्ध जीतता है, वो युद्ध से पहले ही उसकी तैयारी करता है, और जो युद्ध से पहले तैयारी करता है वही युद्ध में जाकर क्या करता है, विजय प्राप्त करता है। और वो योद्धा जो युद्ध में पराजित होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले युद्ध में जाते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें युद्ध जीतना है। तो आप पहले डिसाइड करिए कि आपको युद्ध जीतना है या हारना है। अगर युद्ध जीतना है तो उसकी तैयारी पहले करिएगा। युद्ध को पहले जीता जाता है, उसके बाद उसे मैदान में उतारा जाता है। तो आइए सब मेरे जो इस कुरुक्षेत्र के मैदान के जितने भी सारथी, कर्ण, अर्जुन, जितने भी हैं वो सब आ जाइए, ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाइए। हाँ, 1600 को सर क्या हुआ था, इसी दिन आप लोगों को याद रखना है प्यारे साथियों, दक्षिण भारत जो है ना, अपने दक्षिण भारत में अभियान जब किए, तो दक्षिण भारत में एक जगह है जिसका नाम है अहमदनगर। क्या है प्यारे साथियों, अहमदनगर नाम की जगह है, अहमदनगर। आपने अकबर के अगर भारतीय इतिहास में अगर पढ़ा है उसके दक्षिण भारत के अभियान, तो एक जगह है अहमदनगर। पूर्णतया अकबर का कब्जा आज ही के दिन यानी 19 अगस्त 1600 को दक्षिण भारत की एक जगह जिसका नाम है अहमदनगर, जिसमें आज का जो हमारा महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र मुख्यतः उसमें आता है। अहमदनगर जो है वो अहमदनगर याद रखिएगा आप लोग, दक्षिण भारत अभियान के समय अकबर ने आज ही के दिन पूर्णतः अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाइए। तो अहमदनगर को अकबर ने पूर्णतः आज ही के दिन 1600 में क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। दक्षिण भारत में 3 जगह आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए मेरे साथियों, मेरे हिसाब से। दक्षिण भारत में अलग अलग क्षेत्रों की भागीदारी इनके साथ थी, लेकिन सबसे पहले इन्होंने खान देश नाम की एक जगह है, क्या है, खान देश। और अंतिम जो अभियान था इनके जीवन का वो था असीरगढ़ का। कहां का, असीरगढ़ का। ये दक्षिण भारत के 3 अभियान अकबर के थे। इन तीनों जगहों को अपने अधीन किया था दक्षिण अभियान के दौरान। पहले किसको किया, खान देश को सबसे पहले किया, फिर अहमदनगर को किया, और लास्ट जो उनके जीवन का अंतिम विजयी थी वो कौन सी थी, असीरगढ़ थी। तो ये भी तीनों जगह कहां है, दक्षिण भारत में है। इन तीनों जगहों को दक्षिण भारत में अकबर ने अपने अधीन कर लिया। लेकिन आज के दिन 19 अगस्त 16 को दक्षिण भारत की जो जगह है जिसका नाम है अहमदनगर, जो आप लोगों को बता दिया महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है, महाराष्ट्र में ही अहमदनगर है वर्तमान में, वहां पर उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। इसमें चांद बीबी मुख्य थी, आप लोगों को याद होना चाहिए। यहां कौन थी, चांद बीबी, और बहादुर निजाम शाह है। कौन था, बहादुर निजाम शाह है, बहादुर निजाम शाह है। बहादुर निजाम शाह जो था उसकी संरक्षिका थी चांद बीबी। कौन थी प्यारे साथियों, चांद बीबी उसकी संरक्षिका थी। तो उस क्षेत्र को अपने अधीन करवाया। इसके साथ साथ और भी घटनाएं हैं क्या सर, सुन लीजिए जल्दी जल्दी। इसके बाद आप लोगों ने दक्षिण भारत में ही एक नाम सुना होगा शिवाजी का, बहुत अच्छे से जानते हो। अगर आपने मराठाओं को पढ़ा है तो मराठाओं में शिवाजी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो सर आज ही के दिन क्या हुआ प्यारे साथियों, 1666 में क्या हुआ प्यारे साथियों, जब 1665 में पुरंदर की संधि हुई मिर्जा राजा जयसिंह और औरंगजेब के बीच में, शिवाजी के बीच में, तो उस संधि के तहत बाद में क्या किया, मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी से यह अनुरोध किया कि आप क्या करिए, औरंगजेब से मिल लीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि शिवाजी उनसे मिलने आगरा के किले में गए। कहां गए प्यारे साथियों, आगरा के किले में गए। आगरा के किले में, आगरा के किले में जब गए तो आप लोगों को याद रखना है वो कब गए, तो ये याद रखिएगा 22 मई को गए थे।
22 मई और 1666 को ये आगरा के किले में शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया, औरंगजेब ने धोखा देकर शिवाजी को बंदी बना लिया। लेकिन याद रखिएगा आज के दिन यानी 19 अगस्त के दिन 19 अगस्त 1966 को शिवाजी ने क्या कर दिया, वहां से अपने आप को आजाद करा लिया, यानी फलों की टोकरी में छिप कर वहां से क्या हो गए, आजाद हो गए। तो वो आज ही का दिन है जब शिवाजी क्या हुए, औरंगजेब के चंगुल से छुड़कर बाहर आ गए, यानी फलों की टोकरी में बैठकर वहां से निकलने में सफल हुए। वो भी आज ही का दिन है, आपको ये याद रखना है। 19 अगस्त 1966 की ये घटना है प्यारे साथियों, ये भी आप याद कर लीजिएगा कि शिवाजी औरंगजेब के चंगुल से निकलकर बाहर आज ही के दिन आए थे। तो मराठा इतिहास में शिवाजी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, आप लोगों को ये मालूम होगा। चलिए अगली बात और कर लेते हैं अपन थोड़ी सी। हाँ, आगरा के किले में तो ये मिले थे, लेकिन कैद करने के बाद वहां आगरा में ही एक जगह है जिसका नाम प्यारे साथियों आप याद कर लेगा, जयपुर भवन है एक। क्या नाम है उसका, जयपुर भवन। तो उस जयपुर भवन में ही क्या किया गया था, शिवाजी को कैद रखा गया था। वहां एक भवन है आगरा में जिसका नाम है जयपुर भवन। उस जयपुर भवन में क्या किया गया था, इनको कैद रखा गया था। एकदम सही आप सब लिख रहे हो। चलिए अगली बात और कर लेते हैं। अगली बात कौन सी है, देखिए आज ही के इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे 1907 के बारे में। 1907 में 19 अगस्त के दिन क्या हुआ सर, आज ही के दिन हिंदी के एक उपन्यासकार हैं जिनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद क्या है, द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इनका जन्मदिन आज ही के दिन आता है प्यारे साथियों, लेकिन इनकी एक रचना है वो याद कर लेना, इनका संबंध हिंदी से है। ये एक उपन्यासकार क्या है प्यारे साथियों, उपन्यासकार हैं, और इसके साथ साथ ये निबंधकार, इसके साथ साथ ये आलोचक भी हैं। क्या है, आलोचक, यानी आलोचना अपनी ही भाषा में ये करते हैं। हिंदी के बड़े लेखक हैं। आज ही के दिन इनका क्या आता है प्यारे साथियों, जन्मदिन आता है। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ, यानी 19 अगस्त 1907 को इनका क्या होता है, जन्म होता है। बलिया उत्तर प्रदेश जो जगह है वहां इनका जन्म होता है, ये याद रख लीजिएगा। इसके साथ साथ इनकी एक प्रसिद्ध रचना याद रखिएगा, वो है बाण भट्ट की, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की क्या है साथियों, आत्मकथा है, आत्मकथा है। ये बाण भट्ट की जो आत्मकथा है ना, इसकी रचना भी इन्होंने की प्यारे साथियों। इसके अलावा सर कोई बात और है क्या, अब जो मैं बात बता रहा हूं वो आपके परीक्षा के लिहाज से अच्छी भी है और पूछी भी जा सकती है। 1918 का दिन याद करना आपको, 1918, और वो भी 19 अगस्त, ठीक है। 19 अगस्त 1918 को क्या हुआ था सर, वो भी बताओ। तो सुन लीजिएगा जरा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम आप सब ने जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लेना। शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है कुछ दिनों में, उन लोगों ने नहीं सुना है, जो पुराने खिलाड़ी है उन सब ने सुन रखा है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं प्यारे साथियों, 9वें राष्ट्रपति हैं। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं, और इसके साथ साथ वो भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। आज ही के दिन उनका क्या हुआ प्यारे साथियों, जन्म दिवस आता है। आज ही के दिन उनका क्या आता है, जन्म दिवस आता है। किसका, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, भारत के 9वें राष्ट्रपति, 8वें उपराष्ट्रपति इनको माना गया है ये भारत के। इसके साथ साथ सर और कोई भी बात है क्या, 4 प्रधानमंत्रियों का इन्होंने कार्यकाल देखा है प्यारे साथियों। किस किस का देखा सर, पहले देखा इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव का, पीवी नरसिम्हा राव का, ये याद रखिएगा। उसके बाद यानी पीवी नरसिम्हा राव थे, इन्हीं के समय वो बाबरी मस्जिद की जो घटना हुई थी वो इन्हीं के समय हुई थी, और ये कहा जाता है कि शंकर दयाल शर्मा ये चाहते हुए भी उस घटना को रोक नहीं पाए, ये देखते रहे और रोते रहे, ये कहा जाता है। और पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, ये क्या करते रहे, आराम करते रहे। ये अपने भवन में आराम कर रहे थे, और उस घटना को देखकर कौन रो पड़े, डॉक्टर शंकर दयाल जो शर्मा है वो उस घटना को देखकर रो पड़े, ठीक है। अब देखिए प्यारे साथियों, पीवी नरसिम्हा राव के बाद है अटल जी। अटल जी का भी कार्यकाल देखा, अटल जी को शपथ भी दिलाई। इसके साथ साथ है प्यारे साथियों एचडी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा। 13 दिन की जो अटल जी की सरकार थी ना, वो इन्हीं के समय थी प्यारे साथियों, याद रखें। सबसे छोटा जो इनका कार्यकाल है वो इन्हीं के समय था। तुम्हारे मम्मी पापा दोनों ही बहुत लंबे थे, लेकिन तुम इतनी, हाँ वही ना आंटी आप। इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल,
ठीक है, तो ये सब बातें आप याद कर लीजिएगा। क्या क्या है, ये भारत के 9वें राष्ट्रपति है, 8वें उपराष्ट्रपति है। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, पीवी नरसिम्हा राव, अटल जी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। और जो बाबरी मस्जिद की घटना हुई प्यारे साथियों, वो पीवी नरसिम्हा राव उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उस घटना को देखकर रो पड़े थे। तो आपको ये भी याद कर लेना। सर इसके अलावा भी यहाँ कोई और बात है क्या, तो सुनिए प्यारे साथियों आप लोग। इसके अलावा इनकी पत्नी है जिनका नाम है विमला, वे क्या नाम है, विमला। ये विमला देवी जो है वो कहां की है, इनका रिलेशन राजस्थान से है प्यारे साथियों। कहां से है, जयपुर राजस्थान से इनका संबंध है। जयपुर राजस्थान में इनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी प्यारे साथियों, ये याद रखिएगा। और हाल ही में 2-3 में यानी 15 अगस्त या 16 अगस्त के दिन इन विमला देवी का क्या हो गया प्यारे साथियों, निधन हो गया। यानी 15 अगस्त के दिन या 16 अगस्त मान लो, उसमें 15 अगस्त दे रखा है। निधन कब हुआ, 15 अगस्त के दिन किसका, विमला देवी जी का। जयपुर और राजस्थान से संबंध है। और इसके साथ याद रखिएगा ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की दूसरी पत्नी है प्यारे साथियों। कौन सी पत्नी है, दूसरी पत्नी। इनसे पहले भी इनका विवाह हुआ था, लेकिन उनका पहले निधन हो जाने के कारण उन्होंने दोबारा शादी की विमला देवी से। और हाल ही में इनके अस्थियों को लेकर या इनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद उठा था, वो बहुत ज्यादा चर्चा में था न्यूज़पेपर में। हालांकि वो ज्यादा खबर नहीं आई, लेकिन आपको ध्यान रखना है विमला देवी जो शंकर दयाल शर्मा की दूसरी पत्नी थी, जिनका संबंध जयपुर से है, राजस्थान से है, यहीं उनकी शादी हुई, उन्हीं का हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी ने इन पर गहरा शोक व्यक्त किया। तो मैंने सारी बातें आप लोगों से शेयर कर दी है। वैसे इनकी समाधि जो बनी है ना प्यारे साथियों, याद रखिएगा उस समाधि का नाम क्या है। शंकर दयाल जी शर्मा की समाधि का नाम है प्यारे साथियों कर्म भूमि। क्या है, कर्म भूमि, ये इनकी समाधि का नाम है। भारत के 9वें राष्ट्रपति, 8वें उपराष्ट्रपति की समाधि का नाम कर्म भूमि है। और इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक था प्यारे साथियों, ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अब अपनी अगली खबर की ओर।